Hello students, good morning to all. Today we will discuss the next topic of chapter 4 of partnership accounts, that is retirement or death of a partner. Students, today's topic is death of a partner. हालांकि आपके जो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर सेम इन केस ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ, बट कुछ एक टॉपिक्स में जाके अगर अपन बात करें कि जैसे रिटायरमेंट कोई पार्टनर का हो रहा है तो अपन उसको बोल सकते हैं एटलीस्ट कि 31 मार्च को आप रिटायर हो, ईयर एंड पे हो, ताकि अपने अकाउंट्स इजीली सेटल हो सके. बट इन केस ऑफ डेथ इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो उस केस में आपका जो एक अकेला टॉपिक है जो अलग रहेगा वो रहेगा आपका मिड ऑफ द ईयर को आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना रहेगा. टॉपिक आपका सीबीएसई और आरबीएसई दोनों में रहेगा. ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर द अमाउंट पेबल टू हिम इज़ टू बी पेड टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव. अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव को अमाउंट पे करना है तो कौन कौन से अमाउंट उसको पे करने रहेंगे. कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ड्यू टू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिकीज पार्टनर. लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जो क्रेडिट करना है, जो उसको अमाउंट पे करना है, कौन कौन से अमाउंट रहेंगे. कैपिटल बैलेंस पे करना उसको, जो भी उसका कैपिटल का बैलेंस रहेगा. गुडविल में उसका शेयर जो पे करना है. आईओसी टिल द डेट ऑफ डेथ. ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड में आईओसी के लिए बोल रखा है तो डेथ की डेट तक का उसको आईओसी भी पे करना रहेगा. रिवोल्यूशन के प्रॉफिट में शेयर, अगर आपका कोई रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस है तो उसका शेयर, उसके अंदर भी उसका शेयर रहेगा. हिज शेयर इन द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, ये एक नया टॉपिक रहेगा. मतलब डेट ऑफ डेथ तक का जो भी उसका प्रॉफिट रहेगा फर्म का, उसमें उसको शेयर चाहिए, वो अपने को कैलकुलेट करना रहेगा. अब ये तो है जो अमाउंट उसको पे करने हैं, तो कुछ अमाउंट्स उससे चार्ज भी करने रहेंगे. लाइक ड्राइंग्स का अमाउंट है तो उससे चार्ज करना है. आईओडी अगर क्वेश्चन में बोल रखा है, पार्टनरशिप डीड में अगर बोल रखा है तो आईओडी भी चार्ज करना रहेगा आपको. रिवोल्यूशन का अगर कोई लॉस है तो वो भी उससे चार्ज करना रहेगा, उसका जो भी शेयर रहेगा. हिज शेयर इन एक्यूमुलेटेड लॉस है तो उसमें शेयर चार्ज करना रहेगा. और बाय द वे आपका अप टू द डेट ऑफ डेथ करंट ईयर का कोई लॉस है तो उसमें भी उससे शेयर अपन चार्ज करेंगे. तो कैलकुलेशन ऑफ द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, बाकी सारे टॉपिक तो आपके सेम है जो रिटायरमेंट के केस में थे. अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो सेम अमाउंट वो भी लेके जाता है. अब एक अपना न्यू टॉपिक आ गया जो कि करंट ईयर के प्रॉफिट में उसका शेयर कैलकुलेट करना है. अब डेथ हुई मिड ऑफ द ईयर तो पीएनएल तो बना नहीं अपना, तो एक्यूरेट प्रॉफिट, एक्चुअल एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है वो अपने कैलकुलेट नहीं किया है. तो इसलिए कभी भी अपन मिड ऑफ द ईयर प्रॉफिट देते हैं तो वो कौन से अकाउंट के थ्रू देंगे उसको, पीएनएल सस्पेंस के थ्रू. तो अपनी एंट्री हमेशा रहेगी पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट. क्योंकि पीएनएल नहीं बना है, एक बार अपन टेम्परेरी या अप्रोक्स प्रॉफिट कैलकुलेट करके उसको पे करेंगे. इफ़ द डेथ ऑफ ए पार्टनर अकर्स on any day during the year, the executor or legal representative of deceased partner will also entitled to the share of the profit earned by the firm till the date of death. मतलब किसी बंदे ने मान लो जुलाई या अगस्त तक आपके साथ काम किया है तो अगस्त तक का जो भी प्रॉफिट होगा वो उसमें शेयर लेगा. सच प्रॉफिट में कैलकुलेटेड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग टू मेथड्स. दो मेथड्स रहेंगे प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए. फर्स्ट मेथड आपका ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, कि आपको बोले कि लास्ट 3 ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट को आप बेसिस मान सकते हो. भी क्या बेस लेके आप बोलोगे कि उसको प्रॉफिट कैसे दें, क्योंकि आपका पीएनएल नहीं बना है तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आपके पास नहीं है. तो आप बेसिस किसको लोगे, या तो लास्ट फ्यू ईयर्स को आप बेसिस ले लो कि उसके बेसिस पे आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर लोगे. तो उस केस में कैसे कैलकुलेट करना रहेगा, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट फ्यू ईयर्स इनटू मंथ अपॉन 12, कितने मंथ उसने आपके साथ जॉब किया है, कितने मंथ आपके साथ वो रहा था, इनटू हिज शेयर, उसका शेयर कैलकुलेट करेंगे. एंट्री आपको क्या पास करनी है, पीएनएल सस्पेंस टू डिक्रीज पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट. कैसे करना रहेगा, एग्जांपल के थ्रू अपन डिस्कस करें. एग्जांपल अपना एबीसी वर पार्टनर्स इन ए फर्म, बी डाइड ऑन 31 अगस्त 2019. बीस शेयर ऑफ प्रॉफिट from the closure of the last accounting year till the date of the death was to be calculated on the basis of average profit of 3 completed years before death. लास्ट 3 ईयर को आपको बेस मानना है. 3 कंप्लीटेड ईयर का प्रॉफिट आपको बता रखा है 40,000, 50,000, 72,000. द फर्म क्लोज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर. अब 31 मार्च को ईयर एंड होता है, डेथ कब हुई उसकी 31 अगस्त को. मीन्स कितने मंथ उसने जॉब किया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, मीन्स 5 मंथ आपके साथ उसने जॉब किया है. कैलकुलेट 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट
ऑफ डेथ एंड पास्ट जर्नल एंट्रीज। शेयरिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या रहेगा? टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। 40,000, 50,000 एंड 72,000 डिवाइड बाय 3 मीन्स 54,000 है, वो आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। ये प्रॉफिट आपका फुल ईयर का है, मीन्स अगर एवरेज ले तो आपका एक 1 ईयर का प्रॉफिट है, बट आपको कितने मंथ का चाहिए? पहले आपको 5/12 रहेगा यहाँ पे, तो 54,000 इंटू 5/12 इंटू 1/3 मीन्स आपका अमाउंट आ गया 7,500, उसका प्रॉफिट आ गया। पहले आपने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया जो कि एनुअल एवरेज है, उसमें आपको 5 मंथ का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। देन उस 5 मंथ के प्रॉफिट में उसका शेयर कितना रहेगा जिस पार्टनर की डेथ हुई है, तो आपका अमाउंट आ गया 7,500। एंट्री क्या पास करेंगे? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट ₹7,500। सेकेंड केस आपका ऑन द टर्नओवर बेसिस या सेल्स बेसिस। टर्नओवर के बेसिस पे आप लेके चलते हो कि लास्ट ईयर आपका प्रॉफिट था 1 लाख का और लास्ट ईयर का सेल था आपका 10 लाख का, मीन्स आप 10% प्रॉफिट अर्न कर रहे थे। तो आपका ये जो 5 मंथ का या 6 मंथ जितने दिन उसने आपके साथ जॉब की है, तो उतने दिन का सेल कितना था उस पर भी आप 10% प्रॉफिट अज्यूम कर लो। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना रहेगा रेट ऑफ प्रॉफिट। तो रेट ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? प्रीवियस ईयर प्रॉफिट अपॉन प्रीवियस ईयर सेल्स इंटू 100। प्रीवियस ईयर प्रॉफिट अपॉन प्रीवियस ईयर सेल्स इंटू 100, तो लास्ट ईयर का रेट ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा आपका। डिक्रीज पार्टनर शेयर, तो करंट ईयर सेल कितना था उसमें लास्ट ईयर का जो रेट है उससे अपने इंटू किया, तो रेट ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू हिज शेयर। किस हिसाब से करना रहेगा? एग्जाम्पल है अपना XYZ आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। एक्स डाइड ऑन 30 जून, अप्रैल में जून, मतलब 3 मंथ के बाद उसकी डेथ होगी। वेयर एज द फर्म क्लोज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। अकॉर्डिंग टू दियर प्रॉफिट पार्टनरशिप डीड, एक्स रिप्रेजेंटेटिव would be entitled to get share in the profit of current year is to be calculated on the basis of sales। उसके बेसिस पे कैलकुलेट करना है, सेल्स के बेसिस पे या टर्नओवर के बेसिस पे। तो लास्ट ईयर का आपका जो सेल्स और प्रॉफिट था वो था 6 लाख और प्रॉफिट था आपका 180 का आप प्रॉफिट अर्न कर रहे थे 6 लाख की सेल पे, मीन्स आपका रेट ऑफ प्रॉफिट हो गया 30%। और करंट ईयर का सेल अप टू द डेट ऑफ डेथ वो आपका 1,20,000। कैलकुलेट एक्स शेयर इन प्रॉफिट एंड पास जर्नल एंट्रीज। तो सिंपल आपको पहले इसमें रेट ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो 180 अपॉन 6 लाख इंटू 100 मीन्स 30% आपका रेट ऑफ प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, अप टू डेट ऑफ द डेथ कितना रहेगा? 120 का आपका सेल था 3 मंथ का, 120 का 30% आपने कैलकुलेट किया तो प्रॉफिट कितना आ गया आपका? 36,000। ये तो फर्म का प्रॉफिट हो गया, मतलब तीनों पार्टनर्स का प्रॉफिट हो गया। इसमें एक्स का शेयर कैलकुलेट करना है तो एक्स शेयर इज इक्वल टू 36,000 इंटू हिज शेयर। रेशियो कितना था? 2:1 मीन्स 2/5 आ गया। 14,400 रुपीज़ उसको पे करना है। एंट्री क्या पास करेंगे? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल या करंट अकाउंट 14,400 रुपीज़ उसको पे करेंगे। एक और एग्जाम्पल अपन यहाँ पे लेके चल रहे हैं। एग्जाम्पल अपना ऑन 31 मार्च 2016 द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई एंड जेड वॉज एज फॉलोज। आपको बैलेंस शीट बता रखा है जिसमें स्पेशल आइटम एक जर्नल जो बता रखा है 20,000 जो कि अपने को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना रहेगा। बाकी ऐसा कोई आइटम नहीं है जिसको डायरेक्टली आपको एडजस्ट करना हो। देयर वर शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? 5:3:2। Z died on 1st October 2017. It was agreed between his executor and remaining partners। उन लोगों ने क्या डिसाइड किया है? Goodwill of firm is valued at 2-year purchase of the average profit of previous 5 year। previous 5 year का प्रॉफिट बता रखा है आपको, जिसके बेसिस पे आपको गुडविल कैलकुलेट करना है। तो पहले आप गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पे अपने कैलकुलेशन ऑफ जेड शेयर इन गुडविल, तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल किया 26 + 24 50, 50 + 30 80, 80 + 30 110, 110 + 40 1,50,000। तो 1,50,000 डिवाइड बाय 5 मीन्स 30,000 का आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट।
एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट करना है तो कितनी ईयर के बेसिस पे कैलकुलेट करना है, 2 ईयर परचेज के बेसिस पे कैलकुलेट करना है। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इंटू 2, यानी 60,000 आपका क्या आ गया वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल में आपको जेड का शेयर कैलकुलेट करना है तो जेड शेयर इज इक्वल टू 60,000 इंटू जेड का शेयर कितना था, रेशियो था इनका 5:3:2 मीन्स 2/10, तो 2/10 आ गया आपका 12,000। इसको 12,000 पे करेंगे, कौन पे करेंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स इन दियर गेनिंग रेशियो। आगे बोला आपको पेटेंट बी वैल्यूड एट 16,000, पहले पेटेंट्स कितने का था आपका, पेटेंट्स था 12,000 का, तो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है तो किधर रिकॉर्ड करेंगे उसको, क्रेडिट साइड में रिवोल्यूशन के, तो बाय पेटेंट्स ₹4,000 का आपका प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट है आपका मशीनरी 56,000 पे वैल्यूएशन हुआ है, मशीनरी पहले कितना था आपका 60,000 मीन्स 4,000 का आपको लॉस हुआ है, तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे टू मशीनरी ₹4,000। नेक्स्ट आपका बिल्डिंग है, उसका वैल्यूएशन 60,000 पे हो गया, ऑलरेडी आपका बिल्डिंग था कितना 40,000 मीन्स 20,000 का आपको प्रॉफिट हुआ है, तो क्रेडिट साइड आ गया बाय बिल्डिंग ₹20,000। फाइनली आपने रिवोल्यूशन का डिफरेंस किया तो क्रेडिट साइड का टोटल हो गया 24,000, डेबिट में ओनली सिंगल आइटम है 4,000 से, मीन्स आपका क्रेडिट साइड एक्सिस आ रहा है 20,000 से, तो प्रॉफिट हो गया। पार्टनर्स में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल XYZ इन दियर ओल्ड रेशियो, रेशियो कितना था 5:3:2 मीन्स 10,000, 6,000 एंड 4,000। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन में बोला आपको profit for the year 17-18 be taken as having been occurred at the same rate as that in the previous year। मतलब आपका जो 17-18 का जो प्रॉफिट है, जो आपको ऊपर प्रॉफिट बता रखा है, वो क्या लेके चलना है, उसमें बेसिस क्या रहेगा आपका, वो लास्ट ईयर को आपको बेस माना, लास्ट ईयर कौन सा 16-17, जो कि प्रॉफिट कितना था आपका 40,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पे करना है, इस सम ऑफ ₹15,500 तो आप इमीडिएटली पे कर दोगे उसके एग्जीक्यूटर को, और बाकी अमाउंट है उसके लिए कुछ भी नहीं बोल रखा है, इट मीन्स कहाँ ट्रांसफ़र करना है उसको, लोन अकाउंट में। तो यहाँ पे बोला है जेड्स कैपिटल अकाउंट आपको प्रिपेयर करना, तो जेड्स कैपिटल में सबसे पहले बाय बैलेंस BD, जेड का कैपिटल कितना था, जेड का कैपिटल अमाउंट था आपका 30,000, तो यहाँ पे बाय बैलेंस BD 30,000। देन रिजर्व में उसका शेयर कैलकुलेट करना, रिजर्व था आपका 20,000 और जेड का शेयर कितना बनता है 2/10 मीन्स 4,000 उसको रिजर्व में शेयर देना है। देन गुडविल का शेयर आपने कैलकुलेट किया था, अभी 12,000 उसको पे करना है, कौन पे करेंगे एक्स और वाई, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल, तो बाय एक्स कैपिटल और बाय वाइज कैपिटल 12,000 को इनके गेनिंग रेशियो में आपको डिवाइड करना है, कुछ नहीं बोल रखा है, इट मीन्स ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा आपका न्यू रेशियो, और ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा आपका गेनिंग रेशियो 5:3। तो 5:3 में डिवाइड किया, इट मीन्स अमाउंट आ गया आपका 7,500 और 4,500। नेक्स्ट पार्टनर को एक IOC भी पे करना था आपको, IOC पे करना था 10%, तो कैपिटल था 30,000, 30,000 का 10% 3,000 पर, तो फुल ईयर का आ गया। आपको कैलकुलेट करना है डेथ का भी यूज़ की 1 अक्टूबर को, मीन्स अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक आप कैलकुलेट करोगे, मीन्स 6 मंथ का आपको कैलकुलेट करना है, तो अमाउंट आ गया आपका 1,500। एक रिवोल्यूशन का आपका प्रॉफिट कैलकुलेट किया था, उसका जेड का शेयर था उसमें 4,000, तो बाय रिवोल्यूशन अमाउंट आ गया उसका 4,000। अब एक सिंगल आइटम रह गया आपका, उसको प्रॉफिट में शेयर देना है। बेस किसको लेना, आपको लास्ट ईयर को बेस लेना है, तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था आपका 40,000, तो 40,000 में पहली बात आपको मंथ में कैलकुलेट करना है, मंथ में कैलकुलेट करना है, तो इसमें कितने मंथ के लिए उसने फॉर्म में जॉब किया है, डेथ हुई है उसकी 1 अक्टूबर को, मीन्स अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 मंथ के लिए उसने जॉब किया, तो 6 मंथ में उसमें प्रॉफिट का शेयर कैलकुलेट कर, तो 6 मंथ के लिए कैलकुलेट करना है, यहाँ पे बाय मिस्टेक 5 है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे 6 रहेगा, तो 40,000 आपका प्रॉफिट था, 6 मंथ का कितना हो गया 20, उस 20 में जेड का शेयर कितना आ गया 2/10 मीन्स 4,000 उसको पे करना रहेगा।
तो अगर मिड ऑफ द ईयर आप प्रॉफिट देते हो तो कौन से अकाउंट के थ्रू देंगे अपन, पीएनएल सस्पेंस से। तो एंट्री क्या पास करेंगे, पीएनएल सस्पेंस टू जेड्स कैपिटल। तो बाय पीएनएल सस्पेंस अमाउंट आ गया आपका 4000। टोटल जो बैलेंस है वो ट्रांसफ़र कर देंगे अपन एग्जीक्यूटर अकाउंट में। देखो कभी भी यहाँ पे जो पेमेंट करना है 15,500 का आपको इमीडिएटली पे करना है, बट वो आप कभी भी कैपिटल अकाउंट से पे नहीं करोगे क्योंकि पार्टनर की डेथ हो चुकी है। तो उस केस में यू हैव टू ट्रांसफ़र द बैलेंस अमाउंट टू हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो टू जेड्स एग्जीक्यूटर 55,500 आप ट्रांसफ़र कर रहे हो एग्जीक्यूटर अकाउंट में। देन एग्जीक्यूटर अकाउंट प्रिपेयर करना आपको, जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट बाय जेड्स कैपिटल। कैपिटल अकाउंट से कितना ट्रांसफ़र किया आपने, 55,500। इमीडिएटली आपको पे करना अगले को 15,500। तो पे करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे, जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक 15,500। और बैलेंस जो अमाउंट है उसके लिए कुछ भी नहीं बोल रखा है, इट मीन्स इट मस्ट बी ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो टू एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, तो टू जेड्स एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट 40,000 आपने लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। थैंक यू।